2025 की रात भारत ने आतंकियों के काले अंधेरे गढ़ में मासूमों की मौत के बदले की चिंगारी से धधकी आग बरसाई थी। उस आग में भारत ने पहलगाम हमले के गुनहगार आतंकियों के खात्मे के साथ साथ उनके गढ़ भी तबाह कर पहलगाम हमले का जवाब दिया था। और आज 7 मई 2026 को भारत उस दिन की वर्षगांठ मना रहा है। एक साल उस नजीर के जो आने वाले दशकों तक आतंकियों के लिए डर का सबब बनकर उनके मन में बसी रहेगी। एक साल उस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों का और भारतीय महिलाओं के सिंदूर का बदला आतंकियों के गढ़ पर आग बरसा कर लिया था। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कड़ी सैन्य कार्रवाई की थी। 7 मई 2025 की रात करीब 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। तीनों सेनाओं के इस संयुक्त अभियान में 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के कुल 9 प्रमुख ठिकानों को तबाह कर दिया था। ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की सुविधाओं को निशाना बनाया गया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया था। भारी नुकसान के बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से संपर्क किया था। इसके बाद 10 मई को युद्ध विराम पर सहमति बनी और दोनों देशों के बीच संघर्ष खत्म हुआ था। 7 मई 2026 को इस ऑपरेशन को 1 साल पूरा हो गया है। भारत की तरफ से लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य साफ था। पहला, पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देना और दूसरा, आतंकिस्तान को ये संदेश देना कि सीमा पार आतंकी पनाहगाह अब सुरक्षित नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को भले 1 साल पूरे हो चुके हों, मगर भारत न ही वो हमला भूला है, न ही आतंक के खिलाफ धधक रही आग कम हुई है, जिसकी झलक गुरुवार को पीएम मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देखने को मिल गई। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा करने के मौके पर अपने एक्स प्लेटफॉर्म की डिस्प्ले पिक्चर बदलकर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगा लिया। ये पहल पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए सैन्य ऑपरेशन की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना के साहस को ट्रिब्यूट देने के लिए की गई। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करते हुए लिखा कि आज 1 साल बाद भी हम आतंकवाद को हराने और उसे पनपने में मदद करने वाले पूरे तंत्र को नष्ट करने के अपने संकल्प पर पहले की ही तरह अडिग हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ किया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर was not an end, it was just the beginning। और यहाँ पर जन कवि दुष्यंत कुमार त्यागी की एक मौलिक रचना का प्रभावशाली अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार के इस शेर के साथ भारतीय सेना ने ये संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा। भारत अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाएगा और आतंकियों की किसी भी नापाक हरकत का उन्हें सबक सिखाएगा। आज का दिन गौरव का दिन है और आज ही के दिन हमारे पराक्रमी वीरों ने पाकिस्तान के ऐसे आतंकवादियों, उनके घृणित कार्य, उसकी सजा भारतीय वीरों ने दी थी और कुछ ही घंटों के अंदर पाकिस्तान को नी पे ला दिया। भारत यही नहीं रुका। भारत ने डिप्लोमेसी चैनल को भी तेज किया और पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। भारत ने दुनिया के कई बड़े मुल्कों में डेलीगेशन भेजे ताकि ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई और पाकिस्तान की करतूत को बताया जा सके। दुनिया को ये यकीन दिलाया जा सके कि आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान है। दुनिया में कोई भी आतंकी घटना हो, उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। We are marking the first anniversary of Operation Sindoor. The entire world saw the Pahalgam terrorist attack for what it was.
We gave a befitting reply to Pakistan for its sponsorship of cross-border terrorism. The world knows that cross-border terrorism has long been used by Pakistan as an instrument of state policy. We in India have every right to defend ourselves against terrorism. We will continue to work to strengthen the global fight against terrorism. ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल हो चुके हैं। भारत बदल चुका है। भारत आतंकवाद को लेकर अपना रुख साफ कर चुका है। पाकिस्तान की एक छोटी सी हरकत उसको बर्बाद करने के लिए काफी होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।